उनसे कोई लेना देना नहीं है। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। उन्हें जाने दो। जा सकते हैं, मगर पहले अपना दायां हाथ देख लो। इतने पैसे दिए, फिर भी बस दायां हाथ ही चाहिए। मैं चाहता हूं तुम सबको मार दो। लियानफेंग का दल घिर चुका था। लग रहा था अब सब खत्म। गुरु को मालूम था कि फैलौन की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर शिष्यों की जान बचाने के लिए वह अपना हाथ काटने ही वाला था। तभी टाइटो ने शरीर से वार रोक लिया और दर्द सहते हुए फैलौंग पर टूट पड़ा। गुरु भी शिष्यों को बचाने के लिए तलवार उठाकर हमला करता है। 20 साल बाद फिर आमना सामना होता है। फैलौंग की 2 तलवारें अब भी वैसी ही तेज। गुरु की तलवार गिरती है, वह घायल हो जाता है। टाइटो उसे उठाकर पीछे के दरवाजे की ओर भागता है। वहीं छोटी बहन भी मिलती है। तीनों पलटते हैं तो देखते हैं डिंगान लौट आया है। वो सड़क पर युद्ध देवता की तरह खड़ा था। फैलौंग भी वहां पहुंच चुका था। डिंगान ने पहले ही सारे डाकुओं को खत्म कर दिया था। अब यह सिर्फ डिंगान और फैलौंग का युद्ध क्षेत्र था। तू ही है वो बदलता हुआ ड्रैगन? मेरे पिता को तूने मारा? तेरा पिता कौन? वो जियांगन बाई जिंडाओ था। तो वो जिसे मैंने खोखला करके छोड़ दिया था, वही तेरा बाप था? हां, उसका नाम था ली बुहुई। ठीक है, अब मैं अपने पिता का बदला लूंगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू होता है। डिंगान बिजली की गति से हमला करता है। फैलौंग ऊपर कूदता है, लेकिन टूटी तलवार पीछा नहीं छोड़ती। बाएं हाथ और एक टूटी तलवार के साथ भी डिंगान रुकता नहीं। उसकी त्यंचान कला नई थी, मगर समझ गहरी थी। फैलौंग की लगातार 2 तलवारों के वार के बीच वो पीछे हटते हुए बांस तोड़ता जाता है। फिर लोहे की जंजीर से फैलौंग की तलवार को जकड़ लेता है और पास आकर छोटी तलवार से वार करता है। हंसी के बीच वार होते हैं। तभी फैलौंग 2 चाकू निकालता है। अब डिंगान पिछड़ने लगता है। वो फिर दूरी बनाता है, जंजीर और उड़ती हुई तलवारों से दबाव बनाता है, मगर फैलौंग पीछे आकर फिर हमला करता है। डिंगान अपनी छोटी तलवार खींचता है और घूमते हुए हमला करता है। कुछ ही पलों में 4 बार हमला पलटवार हो चुका होता है। अब फैलौंग अपनी हलचल और लंबी तलवार से तेज हमला करता है। दोनों के बीच चमकते वार और उड़ता लहू। एक पल में फैलौंग पीछे से लात मारता है। डिंगान संभलते ही पलटकर और तेज हमला करता है। दोनों की अंतिम चालें टकराती हैं। कुछ पल शांति छा जाती है। डिंगान की पीठ से लहू बहता है।